हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड एक्शन, यानी कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कथन एवं कार्यवाही। क्या पढ़ेंगे आप लोग? कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं कार्यवाही। ठीक है, कोई भी कथन दिया हुआ रहेगा, उस कथन से रिलेटेड क्या उसमें उचित कार्रवाई होना चाहिए, उस कार्रवाई को हम लोग को खोजना है। ठीक है, कुछ भी स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को सच मानते हुए उससे निहित कार्रवाई होना चाहिए, यानी एक्शन, मैंने उससे कुछ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तब जाके उस कार्यवाही को हम लोग मानेंगे कि ये कार्यवाही होना चाहिए और वो उचित भी होना चाहिए, उसको ठोस कार्यवाही कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए एक नंबर में कह रहा है कि स्थानीय स्कूल के बहुत से बच्चे पिछले 6 महीने लगातार चौथी बार स्कूल कैंटीन में तैयार किया भोजन खाकर बीमार पड़े। ठीक, क्या कह रहा है कि स्थानीय स्कूल के बहुत से बच्चे पिछले 6 महीने लगातार चौथी बार स्कूल कैंटीन में तैयार किया भोजन खाकर बीमार पड़े। चौथी बार लगातार बोल रहा है। ठीक है, तो क्या कार्रवाई होना चाहिए? मान लेते हैं अभी एक पदाधिकारी है, तो आपको क्या कर्तव्य बनता है कि बार बार नहीं, एक बार नहीं हुआ, एक बार गलती होता है तो उसको माफ किया जाता है, चलो भाई किसी कारण से खाना में कुछ घुस गया होगा। लेकिन क्या कह रहा है कि बहुत से बार पिछले 6 महीने लगातार चौथी बार ये घटना हो रहा है, तो आप ही पदाधिकारी है, तो आप उसमें क्या एक्शन लीजिएगा? बताइए, क्या कार्रवाई उसमें आप कैंटीन मालिक को ऊपर कीजिएगा? तो उसमें क्या एक नंबर में कह रहा है कि स्कूल प्रबंधन को तत्काल कैंटीन का ठेका समाप्त कर देना चाहिए और मुआवजा मांगना चाहिए। 100% करेक्ट बात है। कहा है कि तुरंत समाप्त नहीं कर देना चाहिए, लेकिन जब किसी चीज को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार अगर लगातार उस तरह की घटना घटे, तो आप एक पदाधिकारी होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि उस तरह के कैंटीन मालिक को ठेका तुरंत समाप्त कर देना चाहिए और उसको मुआवजा का मांग करना चाहिए कि इतना बार जो बच्चा बीमार पड़ा, बार बार क्यों पड़ रहा है, बार बार गलती नहीं ना होता है, तो ये कर्तव्य बनता है। यानी ये जो कार्रवाई है उचित कार्रवाई है, नहीं ठोस कार्रवाई है। ठीक है, दूसरा कह रहा है क्या कि स्कूल प्रबंधन को सभी बच्चों को कैंटीन से खाद्य वस्तु न खाने के लिए कहना चाहिए। हाँ, ये भी आपका एक पदाधिकारी होने के प्रबंधन होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अभी जब इस तरह का घटनाएं घट रही है, तो कैंटीन से जितना भी वस्तुएं हैं, कैंटीन से खाद्य वस्तुएं न खाने का आपको न खाने के लिए कहना चाहिए कि ऐसी वस्तुएं न खाएं, क्योंकि बार बार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ये भी आपका कार्रवाई होना चाहिए, ये भी ठोस कार्रवाई हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि कैंटीन के मालिक को लापरवाही के लिए तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कैंटीन के मालिक को लापरवाही, जो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लापरवाही बरता है, तो उसके लिए उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और पूछताछ की जरूरत पड़ती है कि बार बार ये घटनाएं क्यों हो रही है। यानी ये भी जो कार्रवाई है, ये भी आपका ठोस कार्रवाई है, ये भी ठोस कार्रवाई उचित है, ये भी होना चाहिए और आपका ये भी होना चाहिए। यानी तीनों ही जो आपका कार्रवाई है, तीनों ही कथन से रिलेटेड उचित एक्शन है, यानी तीनों ही जो है कथन के अनुसार आपका सही कार्रवाई है। तो इसमें कह रहा है केवल 1, केवल 2, केवल 2 एवं 3, यानी ऑल, सभी जो कार्रवाई है कथन के रिलेटेड में है वो ठोस है, इसके कारण सभी सही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला टॉपिक कह रहा है कि पिछले साल में एक बहुत प्रसिद्ध 5 सितारा होटल में जेब काटने के 4 बार किसी रिपोर्ट की गई थी। कह रहा है क्या कि पिछले साल एक बहुत प्रसिद्ध 5 सितारा होटल में जेब काटने के 4 बार किससे रिपोर्ट किए गए थे। 4 बार रिपोर्ट किया गया जेब काटने का। ऐसा घटनाएं घटित हो रहा था कि 5 सितारा होटल में, कह रहा है कि पिछले समय एक बहुत प्रसिद्ध 5 सितारा होटल में जेब काटने के 4 बार किससे रिपोर्ट किए गए थे। तो उसमें क्या कार्रवाई होना चाहिए? 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार किया गया, तो उसमें क्या कार्रवाई होना चाहिए? एक होटल प्रबंधन को उसमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उचित एक्शन होनी चाहिए? तो 1 नंबर में कह रहा है कि होटल के स्टाफ को सतर्क रहने और किसी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए कहा जाना चाहिए। भी उचित है कि आप होटल के स्टाफ को ये कर्तव्य बनता है कि आप सतर्क रहिए और किसी संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदेह लग रहा है कि ये आप वो कर सकता है, तो उस पर यह गतिविधि को रिपोर्ट करने के लिए कहा जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति वो कर सकता है, संदेह में आप उसको रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। कहा कि 1 बार, 2 बार, 4 बार ऐसा दिया किया गया, तो इसी उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको उचित ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है क्या कि डाइनिंग एरिया और रिसेप्शन एरिया जहां से घटनाएं घटी है अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाई जानी चाहिए कि कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन जा रहा
है, क्या कर रहा है, उसको लक्षण हम सीसीटीवी कैमरा से देख पाए कि आया आपका रिसेप्शन डाइनिंग रूम में आके बैठा, रिसेप्शन रूम में कह रहा कि डाइनिंग एरिया और रिसेप्शन एरिया जहाँ से घटनाएं घटी है अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना चाहिए। कौन व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है, वो तो कम से कम पता चलेगा कि क्या कर रहा है वो आके। तो ये सब घटनाएं भी हम उससे हम देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति ये सब कर रहा है। यानी ये भी जो है उचित कार्रवाई है, यानी कथन से रिलेटेड ये भी जो है एक्शन होना चाहिए, यानी ये भी आपका सही होगा। यानी कथन से रिलेटेड दोनों ही कार्रवाई जो है आपका उचित है, यानी आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थानीय कॉलेज के कुछ छात्र बेल टिकट खरीदे बिना ट्रेन में यात्रा करते पकड़े गए। ये कथन कह रहा है कि स्थानीय कॉलेज के कुछ छात्र है कि बेल टिकट बिना खरीदे बिना वो ट्रेन में पकड़ा गया है। ठीक है, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई? कुछ कॉलेज के स्टूडेंट थे, वो ट्रेन में बिना टिकट का सफर कर रहे थे, उसमें क्या हुआ, वो ट्रेन में वो पकड़ा गया। तो उसमें उचित क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बच्चे बच्चा है, ठीक है, लेकिन अब बच्चा है, लेकिन उसको कार्रवाई तो होनी चाहिए कुछ, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? बिना टिकट का यात्रा कर रहे हैं, यानी कानून का आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कुछ तो कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन क्या कार्रवाई होना चाहिए, उचित क्या कार्रवाई होनी चाहिए उस बच्चों पर, उस पर देखना है। एक नंबर करें, इन छात्रों के माता पिता को घटना की सूचना देनी चाहिए और उन्हें अपने बच्चों के समझाने का अनुरोध करना चाहिए। ये आपका जो है ये कार्रवाई होनी चाहिए कि आपका बच्चा जो है आपका बिना टिकट का ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आप उसको समझाने का अनुरोध कीजिए। कहा है कि इन छात्रों के माता पिता को घटना की सूचना देनी चाहिए और उन्हें अपने बच्चों को समझाने का अनुरोध करना चाहिए। ये पहला कर्तव्य बनता है। बच्चा है, कॉलेज के स्टूडेंट है, वो बिना टिकट का यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको प्रबंधन जो भी है, मालिक है, उसको यह कर्तव्य बनता है कि बच्चों को सबसे पहले उसके माता पिता को सूचना, घटनाएं का सूचना देना चाहिए कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे आपका बिना विदाउट टिकट आपका ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ऐसे आपका भारी जुर्माना भी उसको भर सकता है, आप उसको समझाने का अनुरोध करें। ये पहला कर्तव्य बनता है, यानी ये कार्रवाई होनी चाहिए। ये कथन के रिलेटेड में ये कार्रवाई सही है। ठीक है, दूसरा कार्य क्या कि बिना वास्तविक प्रमाण पत्र के यात्रा करने के लिए इन छात्रों को सड़कों के पीछे डाल देना चाहिए। इससे सुधरने वाला नहीं कि आप बिना सोचे समझे, बिना प्रमाण पत्र जांच किए, बिना उसके बारे में जानकारी लिए आप उसको पकड़ के सलाखों के पीछे डाल देंगे, ये कर्तव्य नहीं बनता है। ये कथन के अनुसार उचित कार्रवाई नहीं है। बच्चे हैं, राजस्थानी कॉलेज के कुछ छात्र हैं जो बेल टिकट खरीदे बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करते पकड़े गए। हो सके कि वो बच्चा नाबालिग है, जानकारी नहीं है उनको, तो ऐसी स्थिति में उन लोग को तुरंत पकड़ के सड़कों के पीछे नहीं डालना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला कर्तव्य बनता है उसका कि उस बच्चों को उसके माता पिता की सूचना, घटना की सूचना देनी चाहिए और वो उनके माता पिता उसको इस तरह की न करने का अनुरोध करना चाहिए। ठीक है, ये आपका ये जो है आपका कार्रवाई उचित है, लेकिन ये कार्रवाई आपको उचित नहीं है। ये जो एक्शन है, ये एक्शन आपका बच्चों के लिए सही नहीं बन रहा है, लेकिन पहला नंबर एक्शन जो है बच्चों के लिए उचित बन रहा है। उचित ठोस है कि उस तरह का होना चाहिए, यानी केवल एक जो है कथन के अनुसार नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन, अरे लगभग 30 से 40% तक बच्चे जो स्कूल में भर्ती थे किसी एक दिन उपस्थित नहीं हुए। किसी एक दिन क्या हो रहा है, उपस्थित नहीं हुई। कहे लगभग 30 से 40% बच्चे जो स्कूल में भर्ती थे किसी एक दिन उपस्थित नहीं हुए, तो उसमें क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, उसमें क्या कार्रवाई हो सकते हैं, ठीक है, क्या एक्शन लेना है आपको। मान लेते हैं आप स्कूल के आप प्रधानाध्यापक हैं, तो आपका स्कूल में क्या हुआ कि जितना एडमिशन था उसमें 30 से 40% बच्चे एक दिन उपस्थित नहीं हुए, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर क्या एक्शन होनी चाहिए, तो आपको क्या होना चाहिए उसमें। देखिए एक नंबर में कह रहा है कि अधिक स्कूल खोले जाने चाहिए। जैसे आपको पता कि मैंने स्कूल में आट नहीं रहा है बच्चा, कि और ज़्यादा स्कूल खोलेंगे तो और ज़्यादा बच्चा प्रेजेंट होगा, अधिक स्कूल की तो कर्तव्य नहीं बनता है कि अधिक और स्कूल खोल देंगे कि बच्चा भीड़ होने के कारण नहीं आ रहा है। ये तो कथन से उसका कुछ रिलेटेड नहीं है कि बच्चा जगह नहीं मिलने के कारण 30 से 40% बच्चा आज स्कूल में उपस्थित नहीं हुए। ऐसे तो कथन में नहीं कहा कि जगह है या नहीं है, इसलिए इस कथन को आप नहीं मान सकते हैं कि अधिक स्कूल खोले जाने चाहिए, ये आपका कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है कि उनकी उपस्थिति का कारण का ज्ञात करना चाहिए। उचित समाधान के लिए कह रहा है कि ये कह रहा है कि अधिक स्कूल खोले जाए, ये आपका कर्तव्य नहीं है कि स्कूल में जगह है या नहीं है, या जगह नहीं होने के कारण उपस्थित है, ये कोई कथन में नहीं कहा है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति का कारण ज्ञात होना चाहिए।
कि क्यों अनुपस्थित हुआ, क्या रीजन है, क्या कारण है कि बच्चे आज नहीं आए, उसके अनुपस्थिति के कारण ज्ञात होना चाहिए, यही उसका उचित समाधान है। ये जो कथन कह रहा है कि 30 से 40% बच्चे जितना भर्ती थे उनमें से अनुपस्थित है एक दिन, तो क्यों नहीं आया, उसका पहला रीजन यही बनता है, कार्रवाई यही होना चाहिए कि आज बच्चा क्यों नहीं आया, उनकी उस अनुपस्थिति का कारण अगर हम ज्ञात कर लेंगे तभी मेरा उचित समाधान इसमें हो पाएगा। ठीक है, यानी ये जो कार्रवाई है आपका 2, ये आपका कथन के अनुसार उचित है, यानी ठोस है। ये आपका 2 नंबर आपका 100% सही होगा, यानी केवल 2 जो है कथन से रिलेटेड है, यानी ठोस है, यानी 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला टॉपिक, शॉर्ट सर्किट के डर से स्कूल बिल्डिंग से निकलने के प्रयास में मची भगदड़ से कम 5 विद्यार्थियों की मृत्यु होगी। कहता है शॉर्ट सर्किट डर से कोई हल्ला हो गया कि स्कूल में शॉर्ट सर्किट हो गया है, इससे क्या हुआ कि बच्चा कि जो निकलने लगा पूरा एकदम पूरा जोर से निकलने लगा, इससे क्या हुआ कि भगदड़ से पूरा भगदड़ हो गया, आपस में टकराना शुरू हो गया। इससे क्या रहा है कि बच्चों में 5 लोगों की मृत्यु होगी, कम से कम 5 विद्यार्थियों की मृत्यु होगी। तो वैसे स्थिति में क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि शॉर्ट सर्किट के डर से कराए स्कूल बिल्डिंग से निकलने के प्रयास में मची भगदड़ से कम 5 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई। वैसे स्थिति में स्कूल प्रबंधन को क्या कार्रवाई होनी चाहिए, मैंने आप ही एक स्कूल के प्रबंधन है तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि उस पर क्या कार्रवाई, आपने क्या एक्शन लीजिएगा। ठीक है, क्या एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये एक्शन होना चाहिए कि वो जो शॉर्ट सर्किट का डर का जो अफवाह जो फैलाया है, आखिर किसने अफवाह फैलाया, या वास्तविक में शॉर्ट सर्किट हुआ है या नहीं हुआ है, उसका भी कुछ कथन में उल्लेख नहीं है। कह रहा है शॉर्ट सर्किट के डर से, अब शॉर्ट सर्किट कोई अफवाह फैला दिया है या हुआ है, उसका भी वास्तविकता नहीं है, तो आखिर जो अफवाह फैलाया है तो कौन फैलाया है। सबसे पहले ये कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए, उसको कौन किया है ऐसा अफवाह, उसको पकड़ना चाहिए, पहला कर्तव्य बनता है। ठीक है, या हुआ है तो कैसे हुआ है, उसको निपटना कैसे किया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए, उस पर विचार किया जाना चाहिए। तो अभी हमको जो कार्रवाई दे रहा है उस कार्रवाई में कौन सा सही या गलत है उसको देखेंगे। 1 नंबर में कह रहा है क्या कि स्कूल के प्रिंसिपल को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब शॉर्ट सर्किट के डर से बच्चे में भगदड़ मच गया तो उसमें प्रिंसिपल क्या करेगा, प्रिंसिपल का उसमें क्या डर है, या प्रिंसिपल का उसमें क्या मतलब गलती है कि उसको आप गिरफ्तार कर लीजिएगा, या गिरफ्तार करने से उसका कुछ उपाय होगा। दूसरा कह रहा है क्या कि सरकार को अस्थायी रूप से स्कूल बंद करने के तुरंत आदेश देना चाहिए, इससे भी कोई समाधान नहीं होगा। बंद कर दीजिएगा तो जो मृत्यु होगा, उसका जो बच्चे जो डेथ हो गया उसका भी आपको कुछ समाधान नहीं मिलेगा, यानी अगर कुछ लेना चाह रहे हैं स्कूल से तो भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपका कार्रवाई नहीं होना चाहिए कि सरकार को अस्थायी रूप से स्कूल बंद करने के तुरंत आदेश देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अब कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट के डर से ऐसा हुआ है, वास्तव में शॉर्ट सर्किट हुआ है या नहीं हुआ है इससे कुछ पता नहीं। तो 1 नंबर कह रहा है स्कूल के प्रिंसिपल को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, नहीं, प्रिंसिपल उसमें क्या कर सकता है, यानी प्रिंसिपल का गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, उसको उस पर आदेश देना चाहिए कि आखिर ऐसे किसने किया, कैसे हुआ, उस पर उसको कमेटी होना चाहिए कि उस पर विचार किया जाए, न कि उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दे, इससे कोई समाधान नहीं होगा, समाधान कुछ होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि सरकार को अस्थायी रूप से स्कूल बंद करने के तुरंत आदेश, ये भी तो कोई चीज समाधान नहीं हुआ कि स्कूल को बंद कर दीजिए, भगदड़ मच गया, शॉर्ट सर्किट के डर से बच्चे मर गए, तब स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिए, इससे आपका भी समाधान नहीं। बाकी बच्चों को क्या होगा, बाकी बच्चों को शिक्षा में तो प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी आपको उचित समाधान नहीं हो रहा है। ये दोनों कार्यवाही एक भी उचित नहीं है, कथन से रिलेटेड एक भी उचित समाधान नहीं है, तो इसके अनुसार आपका दोनों ही गलत है, आपका इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।